नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हृदय से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत है। आज से हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के एक नई सीरीज में एंटर करेंगे। पिछली सीरीज में हम लोग ने अभिषेक के बारे में बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से देखा, ओल्ड टेस्टामेंट से देखा, प्रभु यीशु मसीह के समय में देखा, फिर प्रभु यीशु मसीह के बाद बनी हुई प्राचीन कलीसिया के अंदर किस प्रकार से परमेश्वर का अभिषेक, यानी कि जब पवित्र आत्मा इस संसार में मंडली के द्वारा काम करने लगा तो हमने देखा है कि किस प्रकार से मसीह की मंडली दिन प्रतिदिन उन्नति करती गई। तो देखा जाए तो विश्वासियों के जीवन में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर के जीवित वचनों का है, क्योंकि वचन अपने आप में परमेश्वर के अभिषेक को रखता है। और जो दूसरा स्थान विश्वासी के जीवन में है वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा। और जब इन दोनों बातों का, दोनों एलिमेंट्स का एक विश्वासी के जीवन में बड़े ही बैलेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा विश्वासी परमेश्वर के प्रेम में बन सकता है। और परमेश्वर के प्रेम में बनकर जो सेवकाई की जाती है उसके रिजल्ट्स बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं। और यही परमेश्वर भी चाहता है कि विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के फल आए, लोग उद्धार पाके नया जन्म पाएं और वो यीशु मसीह की समानता में हर एक दिन बदलते जाएं। इसीलिए अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की इस सीरीज में हम लोग परमेश्वर के वचनों को कई एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वचन ही है जो कि परमेश्वर की आत्मा को हमारे जीवन में काम कराने का पूरा मौका देता है। अब आज के जो अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की सीरीज है, इनके कुछ हिस्सों में, इनके कुछ पार्ट्स में हम लोग ये देखेंगे कि जब मंडली के अंदर एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों में लगातार ऑपरेट करता रहता है और उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक विश्वास योग्यता बनी रहती है और इन दोनों के साथ ही वो परमेश्वर के प्रेम में भी चलता है, तब प्रभु यीशु मसीह जो आज हाड़ और मांस में स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर एक हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री के द्वारा अपनी मंडली को जो तैयार कर रहा है, उस मंडली में प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे सेवकों को अपॉइंट करता है। तो आज हम लोग कुछ स्पिरिचुअल या डिवाइन अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे, जिसे कि एक दूसरी भाषा में हम लोग इसे एक हाई कॉलिंग भी कहते हैं, परमेश्वर की एक आत्मिक बुलाहट। तो जब हम बुलाहट की बात करते हैं तो वैसे तो परमेश्वर ने सारी मानव जाति को बुलाया, सब ने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो वरदान है उसके द्वारा हर एक पापी जो आज इस संसार में सत्य के खोज में भटक रहा है, वो जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है तो उसके जीवन में एक बुलाहट हो जाती है कि वो अंधकार के राज्य से, यानी कि शैतान के वश से वो छूट करके और परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश कर लेता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी मानव जाति को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है। एक बहुत सुंदर भजन यीशु दरबार के बाबा जी महोदय ने लिखा है कि यीशु मसीह सबका प्रभु है और जो भी यीशु मसीह के पास आता है प्रभु यीशु मसीह उसे जीवन देता है और उसे रिसीव करता है। तो एक बुलाहट है जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा आज समस्त मानव जाति के लिए है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह सभी को बुलाता है। अब जब प्रभु यीशु मसीह के राज्य में एक पापी विश्वासी या धर्मी होकर के प्रवेश कर लेता है
तब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से उसके आत्मा में अपना अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा देता है कि वो विश्वासी मंडली में या प्रभु यीशु मसीह की देह में रहते हुए अपने जीवन में प्रेम में चलते हुए बहुत सी सेवकाइयों को वो करे। और जैसे जैसे एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को पाता है, उसे ये मालूम पड़ता है कि वो एक परमेश्वर के राज्य में याजक बना दिया गया है, उसका राज्य अभिषेक हो चुका है और परमेश्वर ने उसे एक प्रचारक भी ठहरा दिया है। तब हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार उस याजकीय सेवा और उस राजकीय सेवा, जिसे किंगली मिनिस्ट्री कहते हैं, इसके साथ वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को भी करने लगता है, प्रोक्लेम करने लगता है। प्रीचिंग का मतलब टू प्रोक्लेम। व्हाट टू प्रोक्लेम, क्या प्रचार करना है? प्रचार ये करना है कि प्रभु यीशु मसीह संसार के हर एक मानव जाति से प्रेम करता है और सारी मानवता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा को दे करके एक नई व्यवस्था को इस संसार में लागू कर दिया है, जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ऊपर सुपरसीड कर गया है। यानी कि शैतान के द्वारा मानव जाति के जीवन में जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था बनी थी, उस व्यवस्था के ऊपर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एक और व्यवस्था या लॉ को आज इनेक्ट कर दिया है, जिसे कहते हैं जीवन और आत्मा की व्यवस्था। यह हमें रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय पहले, दूसरे, तीसरे पदों में पढ़ने को मिलेगा, जहां पे संत पौलुस ने बताया है कि यदि कोई मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं। इस प्रकार से हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक उसने अपनी आत्मा में पा रखा है, जिससे कि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार या क्रूस की कथा को हर एक वो शख्स जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं संपर्क में आता है, उसे परमेश्वर की एक अपॉर्चुनिटी समझें कि परमेश्वर ने उसे आपके पास इसलिए भेजा है कि आप उसे परमेश्वर के राज्य की कथा को जरूर बताएं। बताना हमारा काम है। ये काम फरिश्तों को भी नहीं मिला है। फरिश्ते भी टकटकी लगा के देखते हैं विश्वासियों को कि परमेश्वर ने इन्हें कौन सी मिस्ट्री दी है। ये इस मिस्ट्री को हम नहीं शेयर कर सकते, यानी कि एंजल्स इस मिस्ट्री को जो क्रॉस की है, जो क्रूस की है, उसको शेयर करने के हकदार नहीं है। ये हक केवल आज के युग में परमेश्वर ने अपने हर एक विश्वासी को दे रखा है। और आप कहेंगे हमसे तो नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा इस संसार में हम विश्वासियों के लिए दिया है कि हम उस आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जरूर हर एक से बांटें और प्रेम से बांटें, ना कि उस पे हमारा कोई आर्गुमेंट होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा किसी को कंडम नहीं कराता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी को भी कन्विक्ट करा सकता है। तो जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी को भी कंडम नहीं करता, दोषी नहीं ठहराता, तो उसने हमें भी ये अधिकार नहीं दिया है कि हम दूसरों को दोषी ठहराएं या उन्हें कंडम करें। हमें परमेश्वर के वचन को बड़े प्रेम से सुनाना है, जिससे कि सुनने वाले के हृदय में परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा को कन्विक्ट कर सके, उसका हृदय जो है निरुत्तर हो जाए और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस अनंत जीवन में प्रवेश कर ले, जिस प्रकार की आपने और हमने उस जीवन को पाया है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक जब एक विश्वासी के ऊपर बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट के द्वारा आता है, तब उसके जीवन से पवित्र आत्मा के 9 वरदान ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आज से हम लोग एक तीसरे प्रकार के गिफ्ट्स की बात करेंगे जो
प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी को अपनी मंडली में नियुक्त करके, अपॉइंट करके और मंडली को देता है, क्योंकि गिफ्ट जो है वो दिया जाता है। इसके बारे में हमने पिछली सीरीज के अंतिम भाग में भी बातचीत की और इन गिफ्ट्स को हम लोग मिनिस्ट्री गिफ्ट्स कहते हैं, यानी कि सेवकाई के वरदान, जिसकी की चर्चा संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 11 पद से आगे कुछ पदों में किया है। और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हमने आपको बताया कि वरदान जो है वो दिए जाते हैं। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में अगर हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड हिज गिफ्ट्स टू द चर्च वर वेरिड एंड ही हिमसेल्फ अपॉइंटेड सम एज apostles, means special messengers, representatives, some as prophets, who speak a new message from God to the people, some as evangelists, means who spread the good news of salvation, and some as pastors and teachers to shepherd and guide and instruct. So he gave gifts to the church, to the body of Christ. यीशु मसीह ने ऐसे आत्मा से भरे हुए अभिषिक्त सेवकों को मंडली में वरदान के रूप में दिया है। और इन्हीं मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के बारे में हम लोग इस अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की इस सीरीज में परमेश्वर के वचन के द्वारा ये देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा ना केवल एक विश्वासी की अंतर आत्मा के द्वारा काम करता है, लेकिन यही पवित्र आत्मा का अभिषेक जब विश्वासी के ऊपर आता है, when the Holy Spirit comes upon a believer's spirit with the experience of baptism of the Holy Spirit, then that believers start operating in 9 gifts of the Holy Spirit in the body of Christ. इसमें परमेश्वर की एक ऊंची बुलाहट है, ये एक डिवाइन कॉल है, ये एक प्रकार का अपॉइंटमेंट है, एक नियुक्ति है। हम अपने आप से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा करके अपना अपॉइंटमेंट नहीं करा सकते जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्वालिफिकेशन को देखते हुए अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किसी को सेलेक्ट करके अपॉइंट ना कर दे, तब तक वो एप्लीकेंट अपने आप को ये नहीं कह सकता कि वो अपॉइंटेड है। अपने आप से हम अपना अपॉइंटमेंट नहीं करा सकते। अपॉइंटमेंट कराने वाले जो अथॉरिटी में है वो किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज प्रभु यीशु मसीह अपनी इस स्पिरिचुअल बॉडी का सर है। और इफिसियों की पत्री में इसे संत पौलुस ने बहुत सफाई से समझाया है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा उस मृत्यु को सह के उस अधलोक में गया और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में उठाया गया, सारी अधिकारी, प्रधानता, हाकिमों और अंधकार की शक्तियों के अगेंस्ट में, और परमेश्वर के राज्य में जब उसका स्वर्ग में राज्य अभिषेक हुआ तो वो पिता के दाहिने हाथ उस पावर सेंटर पे बैठा दिया गया और वहां से वो इस पृथ्वी पर अपनी मंडली को चलाने के लिए, अपने मंडली को संभालने के लिए कुछ विश्वासियों को, जो आत्मा से भरे विश्वासी हैं, उनको वो क्या करता है? अपॉइंट करता है। तो इस स्पिरिचुअल अपॉइंटमेंट को हम कहते हैं कि ये एक डिवाइन कॉल है, जो हम अपने आप से अपना बैज लगा के नहीं कह सकते कि हम एक पास्टर हैं, हम एक इवेंजलिस्ट हैं, हम एक प्रॉफिट हैं, हम एक टीचर हैं, या हम अपने आप को कोई भी बड़ी उपाधि दे के कहें कि हम मसीह की मंडली में ये चुने गए। जब तक कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, हमारी आत्मिक
उस सिंसियरिटी को देखते हुए हमें नहीं अपॉइंट करता, तब तक हम मसीह की मंडली में कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं पा सकते। तो यहाँ पे हम लोग ने 11 पद में ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली के अंदर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, उस शरीर को, उस देह को जो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर से उठाने पर है। और ये प्रभु यीशु मसीह की देह जो है वो आज से 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर स्टैब्लिश हुई, लेकिन आज हम लोग इस अंत के समय के अंतिम दिनों पे आ गए हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपनी इस मंडली को एक दुल्हन की तरह बादलों पे आकर के रैप्चर नामक इवेंट्स में उठा ले जाएगा। जिस बात की चर्चा हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन या सेकंड कमिंग के अंतर्गत भी देखते हैं। तो एक बात हम आपको थोड़ा सा साइड ट्रैक होके ये भी बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग है वो 2 अलग अलग फेजेस में है, यानी कि 2 चरणों में है। सबसे पहला जो फेज है या चरण है, उसमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आएगा, लेकिन पृथ्वी पर नहीं आएगा। जैसे यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बादलों पे ही आएगा, लेकिन वो हवा से ही जो लोग यीशु मसीह में सो गए हैं या जो लोग उस समय जीवित रहेंगे, वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे और 7 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ये तो पहला फेज होगा सेकंड कमिंग का। और इसके बाद जब मंडली 7 साल के लिए स्वर्ग में होगी, तो इस पृथ्वी पर क्लेश और महाक्लेश का समय होगा, जिसे ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें बहुत सी घटनाएं घटेंगी, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स भी आएंगे जिसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं, फॉल्स प्रॉफिट कहते हैं। 2 विटनेसेस आएंगे, 1,44,000 यहूदी प्रचारक भी आएंगे इस समय। और इसी घटना चक्र में उनको जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, उनको 666 का नंबर दिया जाएगा। और बहुत सी लड़ाइयाँ भी होंगी, जिसे आर्गमेगदोन भी कहते हैं, गोग मेगोग की लड़ाइयाँ होंगी। और इस 7 साल के अंत होने से पहले ही तब एक्चुअल में रियल प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को लेकर के, और जो लोग पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ सो गए हैं, सबको लेकर के इस पृथ्वी पर इज़राइल नामक देश के जैतून पर्वत पर वो लिटरली उतरेगा। और इस प्रकार से ये दूसरा फेज जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग को पूरा करेगा। इन बातों को आज इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि आज जो कलीसिया का समय है वो कहीं ना कहीं अनुग्रह के अंत के दिनों में आ रहा है। हम लोग कभी भी उसके दिन को नहीं काउंट कर सकते, ना प्रिडिक्ट कर सकते और ना ही करना चाहिए, लेकिन हर समय तैयार रहना चाहिए कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को रैप्चर नामक इवेंट में इस पृथ्वी पर से उठा लेगा। लेकिन मंडली के उस समय उठाए जाने से पहले हमारा ये विश्वास है, जैसा कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें प्रकाशन दिया, इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 27 पद में, उसे हम लोग पढ़ के देखते हैं। 27 से पहले इसे हम लोग 25 से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, ये जल का स्नान और कुछ नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा की गई शुद्धता है, जिसे संत पौलुस जल का स्नान कह रहे हैं, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो यीशु मसीह जो अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, तो वो किस प्रकार की कलीसिया होगी? जिस कलीसिया का वो इंतजार कर रहा है, वो पवित्र कलीसिया कैसी होगी? 27 पद में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हम और आप कलीसिया को नहीं बना सकते, कलीसिया को बनाने वाला यीशु मसीह है,
जो अपने परमेश्वर पिता की इच्छा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा संसार में पाए जाने वाले विश्वासियों को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया को बनाता है। और परमेश्वर पिता की जो इच्छा है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की जो बॉडी है, जो शरीर है, जो देह है, द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट मस्ट बी प्योर, होली, ब्लेमलेस। और इसी काम को पूरा करने में आज प्रभु यीशु मसीह लगा है कि जब कलीसिया इस स्टेटस में आ जाएगी, वो एक ग्लोरियस चर्च में बदल जाएगी, जैसा कि आज इस पैंडेमिक के समय में हो रही है। हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में उसकी आत्मा के द्वारा भरना चाहता है, वचन को जानना चाहता है। आज बहुत से सेवक ऑनलाइन परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं, और ये समय हो रहा है कि जब मंडली एक संसारिक रूप से बदलकर एक आत्मिक और ग्लोरियस चर्च में ट्रांसफॉर्म हो रही है। और इसीलिए 27 पद में लिखा है कि यीशु मसीह उसे एक, यानी कि मंडली को एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करेगा। कब खड़ी करेगा? जब वो रैप्चर के बाद 7 साल के लिए स्वर्ग में अपनी कलीसिया को अपने सम्मुख देखेगा, पिता के लिए अपने कलीसिया को समर्पित करेगा, अपने पास खड़ी करेगा। जैसे दूल्हा दुल्हन को अपने पास खड़ी करता है, तो वो एक ग्लोरियस बॉडी ऑफ क्राइस्ट होगी, जिसका कि समय अब आ चुका है। और ये कलीसिया कैसी होगी? इसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, जैसे कि दूल्हा अपनी दुल्हन को चाहता है, जैसा वो उसकी कामना करता है, जैसे वो उसकी दुल्हन की इच्छा करता है कि उसकी दुल्हन जो है वो कलंक रहित हो, झुर्रीदार ना हो, और ना कोई ऐसी वस्तु हो, उसके अंदर कोई भी ब्लेम ना हो, लेकिन वो पवित्र हो। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी आज के समय में अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। और जब ये तैयारी पूरी जैसे ही होगी, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को रैप्चर के इवेंट के द्वारा उठा लेगा। और ये समय है कि जब पवित्र आत्मा से भरे हुए सेवकों की सेवकाई अब बहुत जोरों से होने वाली है, हो रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ना केवल रिवाइवल आ रहा है, लेकिन विश्वासियों के जीवन के साथ, मंडली के बदलने के साथ सारे संसार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और लोग हजारों और लाखों और करोड़ों की तादाद में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएंगे, क्योंकि इस समय इस काम को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ अपने कामों को कर रहा है। और उसके लिए जब हम अपने हृदयों को खोलेंगे, अपने जीवनों को खोलेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे उस पवित्र आत्मा के लिए, तो पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो अंत समय की बड़ी बेदारी और रिवाइवल के साथ इस संसार में हम लोग अनुभव करेंगे। और यही परमेश्वर की और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि मंडली के लिए सेवक, अभिषिक्त सेवक तैयार किए जाएं और उस सेवा का कार्य हो सके। अगले भाग में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के मंडली में अपॉइंट किए गए सेवकों के बारे में 6 बातों को देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस अपॉइंटमेंट को कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, कब तक है, और हम विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में अपॉइंट किए जाते हैं, हमें अपनी सेवकाई के बारे में, अपनी बुलाहट के बारे में, अपने ऑफिसेस के बारे में किस प्रकार से मालूम हो सकता है, जिससे कि हम अपने अपने ऑफिसेस के द्वारा, अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के द्वारा सारी मंडली के उस यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट के एडिफिकेशन के हम लोग भागी हो सकें। इसे आप अपने घरों में इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 8 पद से लेके 10 पदों तक पढ़ के देख सकते हैं, और तब आपके समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इन सेवकों को कब और कैसे अपॉइंट किया, और अपॉइंट करने के बाद कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन सेवकों को अपनी मंडली में दे दिया है, जिससे कि कुछ विशेष कार्य किए जाएं। इससे पहले कि आज के इस भाग को हम लोग खत्म करें, एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो कि हर एक विश्वासी को समझना चाहिए कि विश्वासी को अपनी आत्मा की उन्नति के लिए किसी न किसी आत्मा से भरी हुई मंडली में बने रहने की ज़रूरत है। अगर विश्वासी ये सोचता है कि नहीं, हम घर पे ही, हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम किसी ना किसी मंडली के अंग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं, और इसलिए हमें अपनी मंडली में पाए जाने वाले उन अगुओं के, उन सेवकों के, वो जो अपॉइंटेड हैं, उनके अथॉरिटी में रहना है। क्योंकि जब हम उनकी अथॉरिटी में रहेंगे, स्पिरिचुअल अथॉरिटी में रहेंगे, तो हमारे भी जीवन में वो सारी आत्मिक आशीषें आएंगी और हम एक स्पिरिचुअल अम्ब्रेला में हर समय प्रोटेक्टेड रहेंगे। प्रभु की ये प्रोविज़न है जो हर एक विश्वासी के लिए उसने अपनी मंडली के द्वारा रखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आंखें जो है वो अपनी मंडली के ऊपर लगी हैं, अपनी कलीसिया के ऊपर लगी हैं, और इसी मंडली के द्वारा वो सारे संसार को आशीषित किया है और करने जा रहा है। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके सारे उस इंतज़ाम का जो आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के लिए किया, कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस अनंत जीवन को पा करके आपकी मंडली के हिस्से बन सकते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते और यीशु मसीह के नाम से अपने तमाम उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते जो आज अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं और तेरी सेवा के मार्ग को समझ नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा तेरे प्रकाशन के द्वारा, तेरे गाइडेंस के द्वारा ये अपनी सेवा को समझ सकें और उस काम को पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के कर सकें, पवित्र आत्मा के वरदानों से तृप्त होकर कर सकें, जिससे कि अंधकार का काम नाश हो और प्रभु यीशु मसीह की महिमा बढ़ती जाए। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।